नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद ज्योति प्रकाश। आज का हमारा टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक सतह, इनर सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। उसमें हमने स्वेस का वर्गीकरण, वांडर ग्रांट का वर्गीकरण, होम्स का, डेली महोदय का और जेफ्रीज का हमने वर्गीकरण पढ़ा था। उस वर्गीकरण में जो अभिनव मत था वो हम आज पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में जानने के लिए मुख्यतः दो तत्व होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है अननेचुरल। नेचुरल की बात करें तो इसमें वोल्केनोज और अर्थक्वेक होता है, ज्वालामुखी और भूकंप। और अननेचुरल की बात करें तो इसमें मुख्यतः तीन तत्व होते हैं, प्रेशर होता है, डेंसिटी होती है और टेम्परेचर होता है, ताप दाब घनत्व। भूकंप या ज्वालामुखी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक सतह में, पृथ्वी के भूगर्भ में किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है, कहां तक घनत्व ज्यादा है, कौन सी चट्टानों का घनत्व कम है, इसके करोड़ का यानी केंद्र का घनत्व ज्यादा है या कम है। इस प्रकार की समस्त जानकारियां हम भूकंप या ज्वालामुखी जो प्राकृतिक कारण है उनसे, और जो अप्राकृतिक कारण उसमें ताप दाब और घनत्व को शामिल करते हैं। यूजीसी का फिक्स पैटर्न है, यूजीसी नेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक पर आज बात करेंगे फिक्स है, यहां से 2 प्रश्न उठते हैं हर हाल में, हर एग्जाम में। यूजीसी का जब भी 6 महीने से एग्जाम होता है उसमें 2 प्रश्न फिक्स आते हैं। आज वही करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि भाई स्वेस का वर्गीकरण था। स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार देखा जाए तो निफे, सीमा और सियाल, उन्होंने प्रकृति की आंतरिक सतह के मुख्यतः 3 भाग बताए। जो मध्य का एकदम केंद्र भाग था लड्डू की तरह, उसका नाम निफे दिया, और जो निफे के ऊपर का कुछ भाग था, कवर जो था, उसको हमने सीमा नाम दिया, और सीमा के ऊपर सियाल होता है। सीमा के ऊपर का जो भाग है वहीं पर मैग्मा रहता है, इसीलिए सियाल सीमा पर तैरता है। यानी जो प्लेटों की गति होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो हम पढ़ेंगे, हमारा ये टॉपिक है ज्योग्राफी विषय का, उसमें हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे। हैरी हेस ने 1960 में दिया था प्लेट टेक्टोनिक्स का मत। उसके अनुसार देखा जाए तो जब भी कुछ पृथ्वी की भूपरपट्टी में दरार या चटकन आती है तो वहां से मैग्मा ऊपर निकलता है, जिसे ऊपर निकलने के बाद हम लावा नाम देते हैं। और जब होम्स का वर्गीकरण किया जाए तो उन्होंने अलग नाम बताया, और जो अभिनव मत है इसमें क्रस्ट, मेंटिल और क्रोर 3 नाम है। ऊपर का जो भाग है भूपरपट्टी, जिस पर अपन चलते हैं, रात दिन देखते हैं, उसको नाम दिया गया है क्रस्ट। क्रस्ट से जैसे नीचे आते हैं, अंदर चलते हैं, तो उसका नाम है मेंटिल। और मेंटिल से जब बिल्कुल अंदर जाते हैं, एकदम पृथ्वी का गर्भ है, उसको नाम दिया गया है कोर। अब इसका सब डिवाइडेशन हुआ है, यानी कि इसका उपविभाजन भी हुआ है। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी क्रस्ट और अंदर की क्रस्ट यानी निचली क्रस्ट। इसमें क्या है ऐसा वो हम देखते हैं। और उसी प्रकार मेंटिल को भी 2 भागों में बांटा गया, अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल, यानी ऊपरी और निचली मेंटिल। और ठीक उसी प्रकार कोर को भी बांटा गया, अपर कोर यानी बाह्य कोर और आंतरिक कोर यानी इनर कोर। इसके भी 2 भाग है। यूजीसी नेट का जो पैटर्न की बात कर रहे थे हम एग्जाम में, वो इस बोर्ड पर जो हमने बनाया, इससे फिक्स 2 प्रश्न आने ही है। यूजीसी का फिक्स पैटर्न पूछा जाता है, कोनार्ड असंबंधता या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी किन किन के मध्य पाई जाती है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी किन के मध्य पाई जाती है? मोरोविक असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी, गोलिस्टिन, रेपेटी, इस प्रकार के प्रश्न फिक्स पूछे जाते हैं। और इनमें ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा रटने का काम है और ना ही ज्यादा लफड़ा, नॉर्मल से प्रश्न है और फिक्स 2 नंबर के पक्का काम है। अब इनमें देखते हैं, एक इसमें मुख्यतः विशेष बात है जिस पर हमें ध्यान देना है, वो देखिए क्या है। ये क्रस्ट 0 डिग्री यानी 0 किलोमीटर तक जो ऊपरी परत है जिस पर अपन चलते हैं। जैसे जैसे हम क्रस्ट में बढ़ते जाते हैं, इसका जो कोर है या केंद्र है वो 6371 किलोमीटर पर है। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, 6371 किलोमीटर पर एक ऐसा पॉइंट होगा, पीक पॉइंट, जहां पर जाते ही हमें यह पता चलता है ये पृथ्वी का केंद्र है। इसमें एक खास बात और है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की भूप्रपट्टी से या फिर क्रस्ट से अंदर की तरफ जाते हैं,
इसका तापमान भी तो बढ़ता है और इसका घनत्व भी बढ़ता है। यानी एक बात यहां से और निकल कर आती है कि जैसे जैसे हम भू प्रॉपर्टी से सेंटर में जाते हैं, यानी तापमान बढ़ता है और घनत्व बढ़ता है। घनत्व बढ़ता है इसका मतलब अंदर भारी धातुओं से निर्मित है, ऊपरी परत हल्के धातुओं से और निचली परत यानी मध्य की परत या फिर इनर कोर भारी धातुओं से निर्मित है। ऊपर की जो भाग है क्रस्ट, वो ज्यादातर सिलिका तत्वों से बनी होती है, सिलिकेट से। और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो अंदर का जो कोर है 6371 किलोमीटर पर डेप्थ में, वो आयरन का या फिर निकिल का या फेरियम का इस प्रकार भारी तत्वों से निर्मित है। तो तापमान और घनत्व दोनों बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहां पर। ये ऊपरी क्रस्ट 0 किलोमीटर से लेकर ऊपरी क्रस्ट है, 30 किलोमीटर पर जैसे डेप्थ में जाते हैं तो हमारी निचली क्रस्ट शुरू हो जाती है। और दोनों का जहां पर संधि स्थल है, संगम स्थल है, वहां पर कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब ये बता दूं आपको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है क्या। कोनार्ड नाम के एक जियोग्राफर थे, यानी भूगोलविद थे। उन्होंने सबसे पहले इसी चीज का अध्ययन किया, तो उनके सम्मान में उनके नाम पर यह नाम रख दिया गया। अब ये देखते हैं डिसकंटिन्यूटी या असंबंधता होती क्या है। ये एक ऐसी रेखा है या फिर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तापमान में और घनत्व में अचानक वृद्धि होती है। इस वजह से इसको नाम डिसकंटिन्यूटी या फिर असंबंधता दिया गया। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य का संगम स्थल है, वो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है। और निचली क्रस्ट और अपर मेंटिल के जो मध्य का भाग है, यानी कि 200 किलोमीटर के आसपास का, वहां पर मोहरोविक असंबंधता या मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी है। अपर मेंटिल और निचली मेंटिल, इसके मध्य की बात करें तो रेपेटी असंबंधता या रेपेटी डिसकंटिन्यूटी है। निचला मेंटिल और बाह्य कोर, उनका जो संगम स्थल है वहां पर गुटेनबर्ग है। और बाह्य कोर और आंतरिक कोर का जो संगम स्थल या संधि स्थल है, वहां पर लेहमन असंबंधता या लेहमन डिसकंटिन्यूटी है। आपको ध्यान देना है, फिर बताऊं, ये 5 नाम है। इन 5 नाम को ध्यान से देखो आप, एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे। और यहां से यूजीसी नेट के पेपर में फिक्स 2 प्रश्न आने ही है। हर बार हर एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। ध्यान दो, ये क्रस्ट है। क्रस्ट से जैसे हम नीचे चलते हैं, ये 0 किलोमीटर यानी ऊपरी भाग, 0 किलोमीटर से हम पृथ्वी की डेप्थ में 30 किलोमीटर चलते हैं, वहां पर निचला क्रस्ट शुरू होता है। ऊपरा क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इनका जो संगम स्थल है, वहां पर तापमान में और घनत्व में एकाएक वृद्धि होती है। उस वृद्धि की वजह से कोनार्ड महोदय ने इसका अध्ययन किया और उनका नाम कोनार्ड असंबंधता रखा गया। जब भूकंप आते हैं तो भूकंप की तरंगों की गति में भी यहां परिवर्तन होता है। और जब ये लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट से अपर मेंटिल के बीच की बात की जाए तो अपनी मोहरोविक असंबंधता है। ये 5 नाम है, इन्हें ध्यान से पढ़ना, यहां से प्रश्न पक्का आने वाला है। और जैसे हम अपर मेंटिल से निचली मेंटिल की तरफ चलते हैं तो रेपेटी असंबंधता है। निचला मेंटिल और बाह्य कोर, ये बाह्य कोर है 2900 किलोमीटर पर, 700 किलोमीटर पर निचला मेंटिल है। इनका जो संधि स्थल है वहां पर गुटेनबर्ग असंबंधता है। केंद्र के हमने बात की, अभिनव मत में केंद्र को कोर कहा गया है। कोर के भी 2 भाग, अपर कोर यानी कि आउटर कोर और इनर कोर जो आंतरिक या मध्य का भाग है। बिल्कुल इन दोनों के बीच की असंबंधता यानी तापमान में जो भी चेंजमेंट पाया जाता है, उस असंबंधता को नाम लेहमन नाम दिया गया है। इस प्रकार ये मुख्यतः हमारी 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटीज है। दूसरा चीज यहां ध्यान दे, ये तो हमारी डिसकंटिन्यूटीज हो गई भी, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम। अब इधर हम देखते हैं तापमान के बारे में। जब हम क्रस्ट पर चलते हैं और क्रस्ट से अंदर आते हैं, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी यानी निचला क्रस्ट जो 30 किलोमीटर है, वहां हम जाकर देखते हैं तो हमारा तापमान हो जाता है 800 डिग्री से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसे हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है? पृथ्वी के अंदर यानी कि क्रस्ट के निचले भाग में और मेंटिल के ऊपरी भाग में, वहां पर जो पानी वगैरह है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है। और उस पानी को, उस भाप को जब पृथ्वी पर आने के लिए कुछ छिद्र बना दिया जाए तो वो पानी भाप के रूप में, वेपोरेशन के रूप में बाहर आएगा।
अगर हम उसे स्टोर कर ले तो वो हमारे लिए एनर्जी है, उससे हम बिजली बना सकते हैं, जो भी कुछ करना है वो हमारे लिए एनर्जी है। ये है जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, और इसका प्लांट भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में लगा हुआ है, जहां से भूतापीय ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। उससे और अंदर चलते हैं, यानी कि अपर मेंटल से और नीचे चलते हैं, तो हमारा तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंच जाता है। और उससे अंदर चले, अगर बात करें हम लोअर मेंटल की, जैसे हम लोअर मेंटल में चलते हैं हमारा तापमान 3700 डिग्री तक हो जाता है। और जब धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं, मेन एकदम कोर की तरफ पहुंचते हैं, इनर कोर जिसे कहा जाता है, पृथ्वी का गर्भ कहा जाता है, वहां पर 4500 डिग्री टेम्परेचर, 4500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। इसी प्रकार भूकंपीय तरंगों के माध्यम से अगर हम अध्ययन करके देखें तो हमारे घनत्व में भी फर्क आता है। और घनत्व की बात करें तो क्रस्ट के निचला भाग यानी कि लोअर क्रस्ट में 2.4 डिग्री घनत्व है, उससे अंदर चले तो 4.7 है। कहां पर? अपर मेंटल पर 4.7 है, लोअर मेंटल पर 5.52 है। आउटर कोर यानी कि बाह्य कोर की बात करें तो हमारा घनत्व डेंसिटी 12 है। और अगर इनर कोर की बात करें, पृथ्वी की गर्भ की बात करें, पृथ्वी के सेंटर की बात करें, तो वो हमारा वहां पर डेंसिटी होगा 17। यहां से दो चीज सामान्यतः निकल कर आती है, एक तो क्रस्ट से कोर की तरफ बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, दूसरा क्रस्ट से कोर की तरफ चलने पर घनत्व भी बढ़ता है। एक बात स्पष्ट हो गया कि अपर कोर हल्के पदार्थों से निर्मित है और आंतरिक कोर जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे भारी तत्वों की प्रधानता बढ़ती जाती है। मुख्यतः हम इन्हें जब देखते हैं 2 से 4 किलोमीटर तक पृथ्वी के आंतरिक की जानकारी हमें माइनिंग से मिलती है। 4 किलोमीटर से ज्यादा की बात करें हम तो हमें पेट्रोल के कुओं से जानकारी मिलती है। और अगर हम 1500 फीट की बात करें तो हमें ट्यूबवेल की बोरिंग से पता चलता है। आज का टॉपिक हमारा यह था। और एक बार मैं फिर बता दूं, ये जो लिखा हुआ आपके सामने बोर्ड पर है, यूजीसी लेट के लिए यहां से 2% फिक्स बनते हैं हर बार एग्जाम में, इस पर ध्यान देना। स्टूडेंट्स, एक सूचना थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स की यह मांग है कि सर हमें इंडियन ज्योग्राफी कराया जाए, यानी भारत का भूगोल कराया जाए। इसके बारे में हमने चर्चा की, इस पर ध्यान दिया तो इसमें कुछ पहलू कॉमन निकल कर आते हैं। जैसे कि एकेडमिक ईयर की बात करें, हम एकेडमिक स्टडी की बात करें तो बीए सेकेंड ईयर में फाइनल में भी ज्योग्राफी से कुछ पार्ट लगता है। बात करें कंपटीशन की तो पटवारी में भी भारत का भूगोल है। बात करें हम रीट की तो रीट में भी भारत का भूगोल है। और बात करें हम एसएससी की, जो लड़के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी भारत के भूगोल से प्रश्न आता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी कॉलेज के साथ साथ रेलवे की तैयारी करते हैं, तो बता दूं कि रेलवे के एग्जाम में भी भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट का कोई मेरे साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो बता दूं यूजीसी नेट में भी भारत का भूगोल है और अच्छा खासा वेटेज है। तो सब स्टूडेंट्स की मांग को देखते हुए और हर एक निचोड़ को निकालकर देखने के बाद ये माइंड में आया है कि भाई सबसे पहले भारत का भूगोल ही करा दिया जाए, उसके बाद जो भी वर्ल्ड का बचेगा वो करा देंगे। और आपकी जो भी डिमांड होगी एग्जाम की दृष्टि से कि भाई ये एग्जाम पास में इसमें इस चीज का वेटेज ज्यादा है, तो वो टॉपिक अपन पहले उठाएंगे, उन टॉपिक्स को पहले करेंगे। धन्यवाद।